दोस्तों, फ्यूचर विज़न के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अष्टक वर्ग पर, जो कि एक बहुत अछूता विषय है। बहुत कम लोग अष्टक वर्ग का प्रयोग करते हैं। अष्टक वर्ग कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके आधार पर कैसे भविष्यवाणी की जाती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ग का पूरा सिद्धांत शुभ और अशुभ बिंदुओं पर टिका है। प्रत्येक ग्रह कुछ निर्धारित घरों में शुभ बिंदु प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। हम इसी की चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ शुभ बिंदु देगा, कहाँ नहीं देगा। और आने वाली लेक्चर सीरीज में हम आपको पूरा सिखाएंगे कि अष्टक वर्ग के आधार पर भविष्यवाणी कैसे की जाए। मित्रों, अब हम देखेंगे कि अष्टक वर्ग है क्या, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में अष्टक वर्ग अपने नाम से ही बताता है कि यह 8 वर्ग हैं, 8 भाग हैं। ये पूरी ग्रहों की ऊर्जा 8 भागों में विभाजित है। इसमें 7 ग्रह और 1 लग्न है। प्रत्येक ग्रह और लग्न कुछ निश्चित स्थानों पर शुभ बिंदु प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं। और यह पूरा अष्टक वर्ग गोचर पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बर्थ के टाइम जो कुंडली बनती है उसमें ग्रह स्थिर रहते हैं, वह मूव नहीं करते। लेकिन वास्तव में जब ग्रहों की चाल बदलती रहती है, वह गोचर करते रहते हैं और उसके आधार पर वह अपना फल भी प्रदान करते हैं, तो वह फल शुभ होगा या अशुभ होगा, यह हम अष्टक वर्ग से बड़े सटीक तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अष्टक वर्ग है क्या। इसमें हमने एक एग्जाम्पल कुंडली लिया है। यह कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी का है और यह हमने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कुंडली के। और अष्टक वर्ग किस तरह से शुभ बिंदु प्रदान करते हैं, आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। यह अष्टक वर्ग टेबल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल जहाँ जहाँ कुंडली में स्थित हैं, वहाँ से किस किस घर में शुभ बिंदु प्रदान करेंगे। जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य अपने पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घर में शुभ बिंदु प्रदान करेगा। यह सूर्य का परास्त्राष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग एक परास्त्राष्टक वर्ग है जो ग्रहों पर निर्धारित है। और इन सब ग्रहों का जब परास्त्राष्टक वर्ग जोड़ा जाता है तो उसे हम समुदायाष्टक वर्ग बोलते हैं। इनकी डिटेल्ड चर्चा हम आने वाले लेक्चर सीरीज में करेंगे। आज हम आपको समझाते हैं कि अष्टक वर्ग बनाया कैसे जाता है। तो हम इस कुंडली में अष्टक वर्ग के बिंदु लगाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इन सब चीज़ों को। जैसा कि हमने इस टेबल में देखा, यह तो सूर्य के परास्त्राष्टक वर्ग की टेबल है। इसी प्रकार चंद्रमा की, मंगल की, 7 ग्रहों की और लग्न की टेबल अलग अलग हैं। तो यह जिस भी पुस्तक में अष्टक वर्ग दिया होगा उसमें ये 8 टेबल अलग अलग दी होंगी। तो जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है और सूर्य पहले भाव में शुभ बिंदु देगा, दूसरे भाव में शुभ बिंदु देगा, अपने से चौथे भाव में शुभ बिंदु देगा
अपने से सप्तम भाव में शुभ बिंदु देगा, अष्टम में, नवम में, दशम में और एकादश भाव में। इसी प्रकार चंद्रमा अपने से तीसरे भाव में, यह तीसरा भाव हुआ चंद्रमा का, छठे भाव में, यह छठा भाव हुआ चंद्रमा का, 10वें और 11वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में। इसी प्रकार मंगल 1 2 4 7, मंगल 1 2 4 7 8 9 10 11, 8 9 10 11। इसी प्रकार बुध तीसरे घर में, 5वें घर में, छठे घर में, बुध तीसरे घर में, 5वें घर में, छठे घर में, 9 10 11 12, 7 8 9, 9 10 11 और 12, ये बुध के शुभ बिंदु हो गए। इसी प्रकार गुरु 5 6 9 11, गुरु 5 6 9 और 11। इसी प्रकार शुक्र 6 7 12, तो शुक्र अपने से छठे घर में, 7वें घर में और 12वें घर में, यहाँ शुभ बिंदु देगा। इसी प्रकार शनि 1 2 4 7, शनि 1 2 4 7 8 9 10 11, 8 9 10 11। इसी प्रकार लग्न अपने से 3 4 6 10, लग्न से तीसरा घर, छठा घर, चौथा घर और छठा घर, फिर 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। तो ये सब बिंदु हमने लगा दिए। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 3 बिंदु हैं, यहाँ पे 4 बिंदु हैं, यहाँ पे 5 बिंदु हैं, यहाँ पे 5 बिंदु हैं, यहाँ 4 बिंदु हैं, यहाँ 2 बिंदु हैं, यहाँ 3 बिंदु हैं, यहाँ 3 बिंदु हैं, यहाँ 5 बिंदु हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं और यहाँ भी 5 बिंदु हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं कि जिस घर में 4 से कम बिंदु होते हैं वह घर कमज़ोर होता है, उस घर के फल अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि अधिकतम 8 बिंदु हो सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटर से बनी इस कुंडली की टेबल को देखें तो ये देखिए, ये सूर्य का पराश्राष्टक वर्ग है। इसमें आप देखें तो वृश्चिक राशि में 4 बिंदु हैं। देखिए वृश्चिक राशि में 4 बिंदु हैं। तो इसी प्रकार ये बिंदु सारे दिए गए हैं कि किस ग्रह ने बिंदु दिया है, किस ग्रह ने बिंदु नहीं दिया है, ये सब इसमें टेबल में आया हुआ है। इसी के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, ग्रहों का बल कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा ग्रह बली है, कौन सा निर्बल है, इन बिंदुओं के आधार पर कैलकुलेट होता है। तो आज आप इतने पे ही रुकेंगे और आने वाली सीरीज़ के अंदर हम आपको बाकी सब चीज़ें समझाएंगे कि इसके आधार पर भविष्यवाणियाँ कैसे की जाती हैं। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।